हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पथिक कविता के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पथिक का मन बादलों के बीच बैठकर समुद्र के चारों ओर घूमना चाहता है। वह मनोरम समुद्र और ऊपर नीले आकाश के बीच रंग बिरंगे बादलों पर बैठकर प्रकृति का आनंद उठाना चाहता है। कवि ने सूर्योदय का वर्णन करते हुए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया है? सूर्योदय का वर्णन कवि ने कई तरह से किया है। समुद्र में उगते हुए सूर्य को देखकर कवि को कई तरह का एहसास होता है, जैसे लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा। जैसे लक्ष्मी की सवारी को धरती पर उतारने के लिए समुद्र देव द्वारा बनाई गई सोने की सड़क हो। सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती हुई इस प्रकार दिखाई देती है, जैसे सूर्य के सामने थिरकती हुई वारिद माला हो। सूर्य के पास आते जाते बादल इस प्रकार दिखाई देते हैं, जैसे उसके सामने थिरकती हुई कोई वारिद माला हो। सूर्य के सामने कौन नृत्य करता है? सूर्य के सामने बादल रंगीन नर्तकियों के समान नृत्य करता है। पथिक कविता के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। समुद्र किस प्रकार दहाड़ता है? समुद्र एक वीर की तरह दहाड़ता है। कवि प्रकृति के नूतन रूप को देखकर क्या प्रकट करना चाहता है? कवि प्रकृति के नूतन रूप को देखकर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य प्रकट करना चाहता है। कवि के अनुसार प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है। सागर तट पर खड़ा कवि क्या देखता है? सागर के तट पर खड़ा कवि सूर्य का उदित रूप देखता है, जो बहुत ही मनमोहक है। नीले गगन और समुद्र का कोना कोना कौन देखना चाहता है? पथिक नीले गगन और समुद्र का कोना कोना देखना चाहता है। पथिक का मन बादलों पर बैठकर पूरे नील गगन में घूमने का करता है। वह समुद्र की लहरों पर सवार होकर समुद्र का कोना कोना देखना चाहता है। सूर्य के प्रकाश से बनी सड़क कवि को कैसी दिखाई दे रही है? सूर्य के प्रकाश से बनी सड़क सुनहरी दिखाई दे रही है। वो सड़क ऐसी लग रही है जैसे सूर्य की किरणें मिलकर एक चौड़ी सड़क का निर्माण कर रही हो, मानो लक्ष्मी का स्वागत कर रही हो। कवि प्रकृति को चित्रकार के रूप में क्यों वर्णित करते हैं? कवि प्रकृति को चित्रकार के रूप में इसीलिए वर्णित करते हैं क्योंकि रात के समय प्रकृति पूरी दुनिया को अंधेरे से ढककर आसमान में तारे छिटका देती है, मानो आकाश में कोई कलाकारी की गई हो। ये नजारा कवि को प्रकृति की चित्रकारी के समान लगता है। कवि ने सूर्योदय का वर्णन किस प्रकार किया है? सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिख रहा है। सूर्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह मंदिर का कंगूरा हो। समुद्र में सूर्य के कारण फैली लालिमा लक्ष्मी मंदिर के समान लग रही है। सूर्य के प्रकाश की चमक ऐसी लग रही है मानो सोने की सड़क बिछाकर लक्ष्मी जी का स्वागत कर रही हो। कौन सी प्राकृतिक क्रियाएं मानवीय प्रक्रिया को दर्शाती है? प्रकृति की ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं, जैसे प्रकृति के प्यार पर चांद का हंसना, पेड़ों द्वारा खुद को फूलों से सजाकर उत्सव मनाना आदि ऐसी प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो मानवीय प्रक्रिया को दर्शाती है। कवि ने रात्रि का वर्णन किस प्रकार किया है? कवि ने रात्रि के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि अंधेरी रात में जब आसमान में तारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है मानो दुनिया के स्वामी मंद मंद मुस्कुराते हुए तट पर खड़े होकर आकाश गंगा से मधुर गीत गा रहे हो। कवि कहते हैं कि आकाश में तारों द्वारा जो सौंदर्य देखने को मिलता है, उसे देखकर इस संसार को बनाने वाले स्वामी खुशी से गीत गा रहे हैं। कवि ने समुद्र के सौंदर्य को क्या कहा है? कवि समुद्र के सौंदर्य को एक प्रेम कहानी की तरह देखते हैं। वह कहते हैं कि समुद्र के तट का सौंदर्य इतना मनमोहक है कि यह किसी प्रेम कहानी की तरह प्रतीत होता है। उनका कहना है कि समुद्र तट से प्रकृति का दृश्य इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि कोई प्रेम कहानी चल रही हो, और कवि उस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं। कवि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं। पथिक कविता में क्या बताया गया है?
इस कविता में कवि अपनी पत्नी के प्रेम से विमुख होकर प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से मुग्ध होकर उसमें बस जाना चाहता है। ये कविता प्रकृति प्रेम और उसके विस्तार और एक यात्री की इच्छाओं का वर्णन करती है।